जर्मनी में अकोमोडेशन ढूंढना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपना कमरा पाकिस्तान से ढूंढ लिया था, वो भी जर्मनी आने से पहले। हैरत हुई ना। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक दोस्त बिलाल, जिसकी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसने कमरा यहां पे आके ढूंढा। अब चलिए पहले बिलाल भाई की स्टोरी देखते हैं और उसके बाद एंड पे मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप इजीली कमरा फाइंड कर सकते हैं, वो भी अपने होम कंट्री से जर्मनी आने से पहले। तो चलिए बिलाल भाई की स्ट्रगल देखते हैं। हेलो उधर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं जी बिलाल भाई का रूम देखने। ये जो है ना, यहाँ पे अभी तक रूम इन्हें नहीं मिला, ये रूम ढूंढ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही लैंडलॉर्ड ने बुलाया कि आप आके रूम देख लें। कि जाना भाई साहब ने नोए उल्म था और ले उल्म आए हैं। ये भाई साहब हैं जी जिन्होंने हमें रूम विजिट करवाना है। ही इज कमिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो ये हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये सामने मस्जिद है, ये वाली, ये पूरी मस्जिद, और वो सामने मदरसा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे थे कि बिलाल भाई को रूम ऑफर हो गया और रूम भी बड़े सस्ते में ऑफर हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं 342 रेंट, मतलब के 1,10,15,000 पाकिस्तानी यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। और जो बिलाल भाई को ऑफर हुआ वो हुआ 300 रेंट, मतलब 300 रेंट देना था। और मजे की बात यह है, खाना भी साथ इंक्लूड था। इनको तुर्किश खाना मिलता डेली का, और वहां पे दीनी माहौल था, इस्लामी माहौल था, और इजीली रह सकते थे। लेकिन मसलों का अंबार। पहला कि ये 4 से 5 बंदे इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि 4 से 5 बंदे एक ही रूम में इकट्ठे, और दूसरा मसला ये है कि कोई भी किसी को जानता नहीं है। अभी उनसे बात भी नहीं कर सकता, उनकी लैंग्वेज कोई और है, इसकी लैंग्वेज कोई और है। वो तुर्किश बोलते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो ये बात भी नहीं कर सकता था। नो प्राइवेसी। सेकंड थिंग कि वहां पे बस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल इसे डेली अगर यूनिवर्सिटी जाना है या कभी भी यूनिवर्सिटी जाना है तो 30-40 मिनट, 50 मिनट, घंटा इसे वेट करना पड़ता टू गेट दी बस, ठीक है। तीसरी चीज बिलाल भाई कह रहे थे कि यार अगर मैंने यूरोप आके भी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ ही गुजारनी है तो फिर मैं यूरोप क्यों आया हूं। रिस्ट्रिक्टेड किस तरह से कि वो कहते थे कि आपको डेली के 2 घंटे या 3 घंटे का सेशन जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, और वीकेंड पे शायद 4 घंटे थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है। मतलब डेली 2 घंटे, वीकेंड पे 4 घंटे या 3 घंटे, इस तरह से कुछ था। तो ये वाली चीजें जो थी ये बिलाल भाई को बड़ा इरिटेट कर रही थी। मैंने इसे वैसे रिकमेंड किया था कि अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो आप ले लो, लेकिन हमारे पास तो खैर थी मेरे साथ, मतलब हमारे पास मैट्रेस भी था, और बाकी हमारे जो दोस्त उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया, तो हमने मैनेज कर लिया। 1 महीने बाद इसे रूम मिल गया इजीली। लेकिन अगर आप नए आ रहे हैं और आपके पास अकोमोडेशन नहीं है और किसी को जानते भी नहीं है तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 300 में आपको अकोमोडेशन भी मिल रही है और साथ खाना भी मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? बस ये है कि आपको डेली का 2 घंटे का सेशन भी होगा, वो इस्लाम पे ही होगा, तो वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि यार आपने मेरे को दिखाया नहीं। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि मस्जिद भी दिखाऊं आपको और बाकी जो सराउंडिंग्स है वो सारी भी दिखाऊं, अकोमोडेशन भी दिखाऊं। लेकिन यार यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो भी बड़े हेजिटेंट थे कि यार आप वीडियो ना बनाएं। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी प्राइवेसी की, तो मैंने इस वजह से कोई भी वीडियो या कुछ नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो रहने के लिए अच्छे था, और वहाँ पे एक सेपरेट एरिया भी था जहाँ पे आप अकेले बैठ के पढ़ सकते थे, कोई भी शोर नहीं करता था। लेकिन ये है कि बिलाल साहब को कुछ ये मेजर कंसर्न्स जो मैंने आपको बताए हैं, तो इस वजह से इन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने अभी यहाँ पे रूम मिल गया इनको। और एक मसला ये भी था कि यार हम साथ होते हैं, हम इकट्ठे कुकिंग कर सकते हैं, टाइम बच जाता है, मतलब वो खाना बना ले, मैं रोटियां बना लूँ, तो ये भी एक फैक्टर था, आप कह सकते हैं। और एक मेजर इशू जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये था कि 11 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ये बाहर नहीं जा सकता था, लाइक एक स्पेसिफिक टाइम था। तो बाद में अगर फॉर एग्जांपल इसकी जॉब हो जाती, जो कि मेन पॉइंट इसने रियलाइज किया था वहां पे, कि बाद में अगर इसकी जॉब हो जाती तो फिर इसे मसला होता है कि 11 बजे के बाद फिर डेली उनको बताए, फिर वो डोर ओपन करें, और ये वो प्रोसीजर था उनका पूरा ना। तो ये भी थोड़ा सा हेजिटेंट था कि यार बाद में अगर जॉब हो जाती है, तो मैं ये वाली चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ और मैं इनसे अवॉइड करना चाहता हूँ। तो ये भी एक मेन पॉइंट था। तो ये वही सेम लोकेशन है, वो सामने से हमने बस पकड़नी है और बस पकड़ के हम अपने हॉस्टल पहुंच जाएंगे। जी राट हाउस उल्म, और ये 5 नंबर बस भी आ चुकी है। फिलहाल सब चेक करें कौन सी पकड़नी है हमने 4 नंबर पकड़नी है। 4 नंबर आ रही है, 3 मिनट में आ रही है 4 नंबर। ये आ गया जी 4 नंबर, ये लिखा भी होगा।
कि मैंने और बिलाल ने ये वाली फुटबॉल वाली गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। मज़े की गेम है, पहली गेम हो चुकी है, एक मैं जीत चुका हूँ और नेक्स्ट बिलाल भाई ने दस्ताने उतार दिए। लेट्स सी। यार अभी आज हो चुका है 15 दिन और बिलाल भाई अभी तक मारे फिर रहे थे, लेकिन फिर एक कनेक्शन डाल के हमने आखिरकार बिलाल भाई को रूम ढूंढ दिया है। कैसे हैं बिलाल भाई? और उसी खुशी में आज मैं ट्रीट दे रहा हूँ सारे दोस्तों को। ये चीज फाइनली यूटेन जो है जहाँ पे भी चले जाए अपने रूल्स नहीं भूलते। वहाँ पे रूल होता था कि अगर कोई अच्छा काम होगा, कोई कुछ अचीव होगा तो खाना खिलाएंगे। और आज बिलाल भाई को रूम मिला है। पिछले 15 दिन से ये मेरे पास रह रहे थे तो काफी अच्छा टाइम गुजरा। मुझे अफसोस हो रहा है कि यार मेरे रूम से चले जाएंगे। पहले भी हम 4 साल से इकट्ठे रह रहे हैं तो आज इस बात का थोड़ा मुझे अफसोस भी है, इमोशनल हो रहा हूँ कि भाई चले जाएंगे, लेकिन मजा भी आएगा। बिलाल भाई क्या खिला रहे हैं आप? क्या खिला रहे हैं? आज इंशाल्लाह चिकन कढ़ाई चलेगी। चिकन कढ़ाई चलेगी बिलाल भाई की तरफ से। लेट्स सी। रूम वाले आ गए तो बच्चा कैश ले रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है। भाई साहब यूरो 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 यूरो, अमीर आदमी है भाई, अमीर आदमी है। पैसा ही पैसा होगा क्या बिलाल साहब? पैसा ही पैसा होगा। ये कादी साहब इन्होंने लिए जो केले खा रहे हैं। काजी साहब हमारे गवाह बन के जा रहे हैं कि हमें रूम लेके देंगे। ये जी हमारा पहलवान गवाह। भाई अगर लड़ाई होगी तो क्या होगा? यार जो लड़ाइयाँ होती है ना वो दिल गुर्दे से होती है। वाह जी वाह। काजी यकीन कर सकते ये वाली उंगली नहीं इस पे उठा लेने। मैं मानता हूँ जब प्यार से उठा लेगा। कहता मैं मानता हूँ प्यार से उठा लेगा। चलिए जी चलते हैं, बिलाल भाई का रूम का कैश देते हैं और फिर रूम लेते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बच्चे को रूम मिल गया। ओ भाई मेरी जान छोड़ दे, मेहरबानी कर भाई। निकल भाई रूम से निकल। अब मैं पूरा कितना 2 महीने इसके पास रहूंगा भाई। इसके पास आके इसके साथ होऊंगा। ठीक है चलो भाई। बिलाल साहब मुबारक हो बिलाल साहब। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला इसको मजीद कामयाबी से हम किनार करें। ये जो है ना सबसे बड़ा मसला होता है जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं उनके लिए अकोमोडेशन हासिल करना किसी ना किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता। सो फाइनली बिलाल डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जब कभी आएंगे तो पहले से अकोमोडेशन का करके आए, अगर नहीं करके आएंगे तो आपको किसी तरह इशूज़ फेस करना पड़ेंगे। बिलाल भाई के बैग्स आ गए हैं, एक बैग नंबर 2 और ये बिलाल भाई को आज हम अपने कमरे से अलविदा कह रहे हैं। थोड़ा दिल गमगीन हो रहा है यार, लेकिन क्या करें अब भाई, अपने कमरे में तो जाना है ना। और जब भी दिल करे ऊपर आ जाओ। और अभी रात के 11 बज चुके हैं और बिलाल भाई इतना सामान, यार मेरा कमरा खाली हो गया यार। बड़ा सामान लेके आए थे पाकिस्तान से बिलाल भाई, देसी घी वगैरह भी लेके आए थे। तो बिलाल भाई के रूम में इनको शिफ्ट करवाते हैं और आपको साथ साथ इनका रूम भी दिखाते हैं। ठीक है, इनके रूम में क्या क्या ये इनको चीज़ें मिली हैं रूम में और कितने में मिला इनका रूम। तो ये है जी बिलाल भाई का प्यारा सा रूम माशाल्लाह से। एक बेड इधर मिलता है इनको, साथ में ये वाला वार्डरोब और यहाँ पे यार एक खूबसूरत सा नज़ारा। और यार यहाँ पे जो पहले एक बंदा रहता था ना वो बड़ा ही कोई ना दारू फुल टाइम जो है ना वो ड्रंक, और क्या बताऊं कि यार हर टाइम पीने वाला आदमी था, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है। बिलाल भाई ने काफ़ी टाइम से वो स्प्रे वगैरह छिड़की है लेकिन स्टिल उसके असरात मौजूद है। मैं तो इसे कहता हूँ आज यहाँ पे ना सोए, यहाँ की खिड़कियाँ खोल के छोड़ दे और सुबह यहाँ पे सोए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है और चढ़ भी रही है वो, मतलब वो अच्छा खासा डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पे ये इसको मिली है ये, और इधर भी ये सामान रख सकता है नीचे इस जगह पे भी, इधर ये जो गत्ते से ढोसे हुए हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जी ये एक अदद इसके लिए सिंक दिया हुआ है और इसके अलावा ये शीशे, और शीशे के पीछे भी कुछ इसने रखना हो तो रख सकता है। बिलाल भाई ये बताएं कि रेंट कितना है इसका यार? आखिर कितना रेंट आप पे किया आपने? यार 342 इसका रेंट है। ओ 342 यूरो पर लाख रुपया पाकिस्तानी ऑलमोस्ट रेंट। यार ये मसला है, फिर रेंट तो अकोमोडेशन का मसला ओवरऑल जर्मनी में ही है। हाँ तो फिर और बाकी क्या खर्चे हुए इसके? बाकी 450 यूरो इसका मैंने डिपॉजिट दिया है। सही और दैट्स इट। सही, मतलब 450 यूरो डिपॉजिट और 342 रेंट, मतलब भाई 2 लाख लगा दिया पाकिस्तानी। आज बिलाल साहब ने 2 लाख लगा दिया अपने अकोमोडेशन पे। और इसके अलावा किचन वगैरह क्या सीन है, वॉशरूम का क्या सीन है? किचन वगैरह ठीक है यार, वॉशरूम भी क्लीन है और सही है, फ्लोर अच्छा है। अभी देखें मजीद सही किचन वगैरह भी क्लीन है और वॉशरूम भी जो है वो ही है जो होती है भाई। यहाँ पे पानी शानी जो है वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और ये बाबर साहब आ गए। बाबर भाई मैं शोर ज़्यादा कर रहा हूँ यार, ऐसा बोलो क्या टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखा आपने? ओह सही। ये बाबर भाई के फ्लोर पे हैं बिलाल साहब, और बाबर साहब जो है अभी खुश हो रहा है कि नए इनके जो है ना वो हमसाए आए हैं। हमसाए आ गए। मोस्ट वेलकम। बदबू आ रही नहीं यार स्मेल आगे आए देखे ना, ये देखिए ये बाप समझ जाओ कि ये किस टाइप के। बाबर भाई आपने कब से स्टार्ट किया? नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही।
वो चला गया जिम्बाब्वे वाला। यार वो चला गया, मुझे अभी तक आ रही है भाई, मेरे ख्याल आपको इसे डिसइंफेक्टेंट किया मैंने बहुत बार। बिलाल तो आप आज आप यहीं देख पे ले, से बिलाल कर- भाई ने हाँ, कितना हाँ, ज्यादा हाँ। डिसइंफेक्शन किया। अभी रात के 12 बज गए, मैं इसे कह रहा था कि यार मेरे साथ सो जा आज, कह रहे नहीं नहीं आज रूम में जाऊंगा, आज रूम में ही। बाबर भाई आपकी जो है ना, आपके बंद करो यार। आपके हमसाए जो है ना, आपके हमसाए ये भाई साहब बड़े वो कह रहे हैं कि आज बाबर के साथ ही सोना है मैंने। चलो यार, शुक्र है मेरा सब में कोई पाकिस्तानी है, पहले हाँ। मैच भी थे। सही वो सही। तो चले गए हैं। हाँ। तो शुक्र है कोई एक और पाकिस्तान। हाँ थोड़ा ग्रासिया दा लगता रहेगा। पाकिस्तानी है यहाँ पे। चले चले जी, मेरा फ्लोर छोड़ गया लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं डेली इसको ऊपर बुला लिया करूंगा, नीचे बुला लिया करूंगा, जहाँ में भी ये हुआ छोड़ना नहीं है इसको। बाबर भाई ये बात भूल जाए आप प्लीज। मैं यार रोज नहीं होता ही नहीं, आपको पता है। हाँ। काम कर रहा बंदा हूँ। हाँ काम कार वाले बंदे हैं, ये तो वेला आदमी है यार, 24 घंटे फ्री होता है। बाबर भाई तो काम कार वाले आदमी हैं, ठीक है। नहीं, तो रात को यही पे महफिल लगाया करेंगे, इनकी रूम में। हाय हम भी आ जाया करेंगे। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि बिलाल भाई को अकोमोडेशन मिली कैसे, तो सिंपल मैं एक वर्ड में आंसर दूंगा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द की। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जितने भी हॉस्टल्स हैं उन सब की ईमेल्स हासिल कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 50% अकोमोडेशन हासिल कर लेंगे। अगर आप फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस करके उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के हैं और यूनिवर्सिटी के डोम्स में रह रहे हैं या यूनिवर्सिटी के पास प्राइवेट डोम्स में रह रहे हैं, तो आपने ऑलमोस्ट 70 to 90% अकोमोडेशन हासिल कर ली है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि आपने अकोमोडेशन हासिल कर लिया है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आप इनको मेल कर सकते हैं, आप इस बंदे से राब्ता कर सकते हैं कि वो आपको रूम फाइंड करके दे। क्योंकि बिलाल भाई ने भी लिफ्ट में लगाया था, डिफरेंट लोगों से कनेक्ट किया था, तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे किसी बंदे ने कॉल की लिफ्ट से, इनका नंबर पढ़ के कि इसे रूम चाहिए। तो इसी तरह हमने इसे बताया था, यहाँ पे जितने लोग हैं उन्होंने बताया था कि यार यहाँ पे लिफ्ट में लिख के लगाओ, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो अगर ये नेटवर्किंग ना करते हम तो हमें कभी भी रूम शायद ना मिलता, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू फाइंड ए रूम अकोमोडेशन इन जर्मनी। और दूसरी प्रो टिप जो कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ इंप्लीमेंट की है, जिसकी वजह से उसे रूम पाकिस्तान से मिल गया, वो ये कि आप एटलीस्ट लैंडलॉर्ड को डेली मेल करो, एक मेल। लाइक आपके पास 20 मेल्स हैं, आप डेली उन 20 के 20 को एक मेल करो डिफरेंट वेज से कि मुझे रूम चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस टाइम उसके पास अवेलेबिलिटी आ जाए, कोई बंदा छोड़ के चला जाए, किसी की जॉब हो जाए या किसी को दूसरे सिटी मूव करना पड़ जाए, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जिस तरह हमारे केस में मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा सबसे पहले वीज़ा आ गया था, उसके बाद बिलाल भाई का आया था, उसके बाद हमारा एक तीसरा दोस्त है शहबाजुल हसन, वो हमारे सीनियर भी थे यूईटी में, उनका वीज़ा आया था। लेकिन बिलाल भाई ने अकोमोडेशन को जो है वो थोड़ा पसे पुष्ट डाल दिया। जब मेरा वीज़ा आ गया, मैंने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया, मुझे मिल गई, तो बिलाल भाई कुछ 15-20 दिन बिजी रहे अपने घर के कामों में। तो मैंने उन्हें बारहा कहा था कि यार डेली मेल किया करो, वो बीच में से 5-10 दिन स्किप करके, उन्हीं दिनों में ख्वाजा भाई ने मेल्स करते रहे, डेली मेल करते थे, तो उनको रूम मिल गया, लेकिन बिलाल भाई को नहीं मिला। तो ये की है कि आपने डेली मेल लाजमी करनी है। अगर आपको स्टिल रूम नहीं मिलता तो इनकी एक ऐप है, जिस तरह हमारे यहाँ डिफरेंट रूम्स फाइंड करने वाली ऐप्स होती हैं, WGGESUCHT.DE, WG गुशट या गुसट या जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर। आप इसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इस पे भी रूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने रेंट पहले सेंड नहीं करना, पहले उसे बोलना कि मुझे रूम चेक करवाएं, रूम को विजिट करें और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके उसे पे करना है। अगर वो आपको कहे कि इतने घंटे बाद रूम चला जाएगा, इतने घंटे बाद अगर आपने पे ना किया तो रूम चला जाएगा, उसे कहे भाई जाने दो, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर्स भी होते हैं, तो आपने स्कैम से लाजमी बचना है। पैसे कब देने हैं? जब आप यहाँ पे आ जाओ, आप रूम चेक कर लो और आप तब उसे बाय हैंड कैश दो, या फिर किसी बंदे को भेज के, किसी अपने उधर किसी भी यूनिवर्सिटी फेलो के किसी दोस्त को भेज के चेक करवाओ कि आया कि रूम एक्चुअल में है और वो ऑथेंटिक है, तो फिर पे कर दें। उसके अलावा पे नहीं करना, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। सो ये भी अपने माइंड में रखना है। अब आपने दो स्टोरी सुनी, एक ये कि एक बंदे ने पाकिस्तान से रूम फाइंड करके फिर जर्मनी आया, दूसरा ये कि दूसरे बंदे ने यहाँ पे आके अकोमोडेशन फाइंड की। अब आपको बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अगर आप अपनी कंट्री से फाइंड करके आते हैं तो आपकी जो स्ट्रगल यहाँ पे आगे होगी, डिफरेंट जगह पे जाने की, डिफरेंट लोगों से मिलने की, डिफरेंट तगोदो करने की, वो आपका टाइम बच जाएगा। आप उस टाइम को दूसरी चीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दूसरा ये कि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन फौरन मिल जाएगी। सिटी रजिस्ट्रेशन मिलने का मतलब ये है कि आप इनके कागजों में आ जाएंगे और आप फिर कुछ टाइम बाद इजीली जॉब करने के काबिल होंगे। अगर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप जॉब नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपके पास मेल्डिंग होगी, लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप इजीली अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मतलब अगर आपके पास एकोमोडेशन नहीं है तो आपके इनके कागजों में नहीं है, मतलब आप जर्मनी आई नहीं है इनके कागजों में, क्योंकि ना आप जॉब कर सकते हैं, ना आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है, ना ही आपको कोई ये लेटर वगैरह या कुछ भी भेज सकते हैं, क्योंकि आपका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब इन दोनों स्टोरियों में से उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आप अगर अपने होम टाउन से अकोमोडेशन ढूंढ के आए तो वो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग यहाँ पे आके भी ढूंढते हैं, बिलाल भाई ने भी ढूंढा है। वो अलग बात है कि आपको 1-2 महीने की स्ट्रगल लगती है। उनकी सिटी रजिस्ट्रेशन भी अभी पेंडिंग है, लाइक 1-2 हफ्ते में हो जाएगी। तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने जो है वो आपके इन कामों में लग जाएंगे, जो कि आप जॉब करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। पैसा होगा तो जिंदगी चिल होगी, इसलिए पैसा बनाओ, जिंदगी जियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।